हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले जो वीडियो में मैंने 31 से 60 तक ले कराया था यदि ऑब्जेक्टिव का रिवीजन, अब मैं 91 से देखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें शब्द इंसुलिन आतन का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा आने वाला सिर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अल्फा बीटा गामा का भेदन शक्ति या अपने अवरोही क्रम में किस रूप क्रम में होती है? यानी कहने का मतलब कि सबसे वेदन क्षमता किसका होता है, उसको शरीर में लाना है तो पहले अल्फा का होता है, बीटा का होता है, फिर गामा का होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अधिकतम जीविका क्षति किससे होती है? तो गामा की, इसका आंसर होगा गामा किरणें का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कारों में हेडलाइट के चुंद को हटाने के लिए किसका प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा पोलराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाला लहरें होती है, तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंडों को लोलक वह लोलक है जिसमें समय अवधि है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड के लोलक का काल अवधि है, तो इसका आंसर होगा 2 सेकेंड। फिर इसका आंसर होगा सेकेंडों के पेंडुलम का काल अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2 सेकेंड। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो इसका आंसर होगा अवधि गति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा पराबैंगनिक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रोगाणुनाशक में। एक्सरे किरणें के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया सकता है? तो इसका आंसर होगा ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का। रडार का आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर रॉबर्ट वाटसन वाट था। दूरदर्शी चैनल की विशेषता है, तो इसका आंसर होगा प्रेषित संकेतों की आवृत्ति। फेनेस हर्ट्ज की क्या मापने की इकाई है? हर्ट्ज को क्या मापने की इकाई है, यूनिट है? तो इसका आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति। ध्वनि ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन द्वारा। बोलो मीटर का प्रयोग किस सिद्धांत के लिए मापने के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा तापमान का। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा होती है। करा एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका एग्जिट आंसर होगा रोंटगन ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरे किरणें की खोज किसने की थी? रोंटगन ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मानव शरीर में विकिरण एक्सरे वायु किरण आदि के कारण कई क्षति किसमें मापी जाता है? तो रेन होगा। न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका होगा अल्फा किरण होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरे किरणें किस प्रकार का तरंगे है? तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होगा? तो इसका आंसर होगा रिएक्टर पैमाने का। फिर नेक्स्ट देखेंगे, पद अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर का संबंध किससे है? तब भूकंप से है। फिर ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा डेसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल की इकाई का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ध्वनि की तीव्रता के साथ। डेसिबल क्या है? तो इसका आंसर होगा ध्वनि स्तर का माप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोर की को किस में मापा जाता है?
तो इसका आंसर होगा डेसिबल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राम के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात असर कितना है? तो 45 डेसिबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराशब्द तरंग की आवृत्ति विशिष्ट रूप से कितनी होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से उपलब्ध। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इसका आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। फिर नेक्स्ट देखेंगे, तरंगों की आवृत्ति 25.25:9 है, तो उसके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो इसका विस्तार का अनुपात 5.3 होगा। कहने का मतलब इसका दोनों का रूट कर देंगे, वो हमेशा निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0.3 तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड के गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य होगा? तो इसका आंसर होगा श्रव्य तरंगों का। प्रस्रव्य विमान नामक एक प्राकृतिक तरंग पैदा करती है, ध्वनि बूम का होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? 39 डिग्री सेल्सियस से 76 डिग्री हिस्टोग्राम तक। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में किस प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? तो इसका आंसर होगा दृश्य प्रकाश के रूप में। खुले पाइप से वायुदान किसका उदाहरण हो सकता है? समतापी प्रक्रिया के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि कहाँ से नहीं गुजरती सकती? तो इसका आंसर होगा निर्वात से। ध्वनि का तरंग किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर के निवेश आवृत्ति इनपुट एन है, तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो एन होगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ध्वनि का परिवर्तन होगा। किस सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया सकता है? तो कैथोड किरणें दलिंदिसा ओस्लोसी के द्वारा। चमगादड़ का ध्वनि किसमें होता है? प्रस्रव द्वारा होता है। शिकार परिभक्षियों बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का होता है। कई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो उसका वेग एक समान हो सकता है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा एक समान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो तरंगों के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो आयन मंडल होगा इसका। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होती है? तो आयन मंडल पर होती है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो तरंगों को वापसी पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? तो आयन मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, जब जंक कंपन स्वरित द्विभुज भोज पर रखी जाती है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? तो अवमंदित कंपन के द्वारा होता है। फ्लुओरेसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर होगा करंट के प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा रिदोष में प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो श्रेणीय द्वितीय लीवर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस टेक्निक से पृथक किया सकता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा चुंबकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। तो मैं 150 तक ये कराया हूँ। अगर जितने भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं क्लास बेसिकली क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए, अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।